लगता नहीं ना है। जामा खान जाएंगे चुनाव, सुनिए ना, जामा खान जाएंगे चुनाव में, पब्लिक उनको बता देगी, पब्लिक उनको बता देगी। इसलिए सरकार बार बार लोगों को समझा रही है कि गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए है, फलाना के लिए है, ढकाना के लिए है। जिसके लिए कर रही है वो कराए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सरकार बार बार करिए कि आप लीजिए। क्यों कि जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे, सूर्य मंदिर गए तो मंदिर को क्यों धोया गया गंगा जल से? उनको ये बताना चाहिए। आप मेरे जात में आंगना में क्या करने आ रहा है मंगल पांडे जी? आपको ये बताना चाहिए कि लगातार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब वो कुर्सी पर बैठे तो पूरे सीएम हाउस को गंगा जल से धोया गया। उनको ये बताना चाहिए। आप हमें क्यों समझा रहे हैं? आप अपने आप को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए ना। आप मुसलमानों आज टोटल आप मेरे वफ़ में आप कमेटी में क्यों आइएगा? क्या आप विश्वनाथ मंदिर में कमेटी में रखिएगा मुसलमानों को? राम मंदिर के ट्रस्ट में रखिएगा? आपने तो एक बैकवर्ड जात को तक नहीं रखा, तो आप मुसलमान। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल अब पास हो चुका है, लेकिन इसको लेके बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में आपको बता दें कि मुसलमान लगातार अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जदयू के कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान, इस तरह के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं इसका विरोध जताएंगे। लेकिन खुलेआम तौर पे आपको बता दें कि नेताओं ने उसका समर्थन किया है। लेकिन अब जो जदयू खेमा है उसमें हड़कंप मच चुकी है। और इसके अलावा जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो तंजीमें लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको लेकर आंदोलन करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अफजल इकबाल उर्फ साना जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साना जी, बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके देख रहे सारे दर्शकों को आदाब, सलाम, नमस्कार। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेके आने की बात सरकार कह रही थी, अब बिल पास भी हो चुका है। लगातार आप लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? सरकार के कान पे तो जूं तो जरूर रहेंगी है जी। इसलिए सरकार बार बार लोगों को समझा रही है कि गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए है, फलाना के लिए है, ढकाना के लिए है। जिसके लिए कर रही है वो कराए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सरकार बार बार करिए कि आप लीजिए। क्यों हम लें उनसे? क्यों लें? आप बताइए एक बात, आप पत्रकार महोदय हैं, आप सबकी बातें सुनिए। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमान लोग ये कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान कह रहा है? खुश है इसको लेकर। खासकर अभी जो मंगल पांडे हैं, अभी उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज काफी खुश है इसको लेकर, गरीब तबके के मुसलमान वो काफी खुश है। आपको भी लगता है ये बात? मंगल पांडे को तो अपने अभी जात में बताना चाहिए, अपने जात में बैकवर्ड फॉरवर्ड के बारे में बताना चाहिए कि जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे, सूर्य मंदिर गए तो मंदिर को क्यों धोया गया गंगा जल से? उनको ये बताना चाहिए। आप मेरे जात में आंगना में क्या करने आ रहा है मंगल पांडे जी? आपको ये बताना चाहिए कि लगातार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब वो कुर्सी पर बैठे तो पूरे सीएम हाउस को गंगा जल से धोया गया। उनको ये बताना चाहिए। आप हमें क्यों समझा रहे हैं? आप अपने आप को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए ना। आप मुसलमानों को क्यों समझा रहे हैं? आप अपने जात में समझाइए। जो झाड़ू कमर में बांधा जाता था, दिग्भ्रमित कौन कर रहा है? सरकार दिग्भ्रमित कर रही है या फिर जो विपक्ष के लोग हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार भी कर, हमने वक्फ कर दिया भगवान के नाम पर। हमने अपनी जमीन दान दे दी भगवान के नाम पर कि हमारे धर्म के लोगों के लिए, अच्छे कामों के लिए ये चीज़ आएगा। हाँ, कुछ लोगों ने वक्फ के नाम पे गलत किया है मुसलमानों ने, इसमें कोई कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई गुजर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि टोटल लोगों का आप जमीन ले लीजिएगा। आज टोटल आप मेरे वक्फ में आप कमेटी में क्यों आइएगा? क्या आप विश्वनाथ मंदिर में कमेटी में रखिएगा मुसलमानों को? राम मंदिर के ट्रस्ट में रखिएगा? आपने तो एक बैकवर्ड जात को तक नहीं रखा, तो आप मुसलमान को कैसे रखिएगा? मंगल पांडे जी ने वो कहा ना, उनको तो देना चाहिए कि झाड़ू बांध के कमर पे जो बंधवा के घुमाया गया है,
चमारों को वो उनको बताना चाहिए, हैं ST SC कास्ट को अस्तन टैक्स लिया जाता तो उसके बारे में उनको बताना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि कुआं से पानी नहीं पिया जाएगा, उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए, घोड़ा पे ST SC के लोग नहीं चढ़ेंगे उसके बारे में बताना, मूछ नहीं रखेंगे उसके बारे में बताना चाहिए। मुसलमानों में क्या है, आप मस्जिद के कब्रिस्तान की बात करते हैं, कब्रिस्तान में कोई नहीं पूछता है किस जात का, जो भी मुसलमान का इंतकाल होता है वो अपने कब्रिस्तान में जाता है, कोई नहीं पूछता है। मस्जिद में मतीया पेश इमाम से नहीं पूछा जाता है किस जात के इमाम हैं, उनका नियत बांध के इमाम के पीछे खड़ा हो जाता है, सफ में खड़े होते हैं तो कोई नहीं पूछा जाता किस जात के, बादशाह हुआ या एक सफाई करने वाला हुआ, दोनों साथ में पढ़ के अपने भगवान को याद करते हैं, पूछा उन लोगों में जाता है। इस पे दूसरे में कुछ है। आपने किरण रिजिजू ने कहा कि रेलवे की जमीन सरकार की है, मतलब भारत की है, इसे क्या वक्फ की जमीन भारत की नहीं है? वक्फ की जब आप महाकुंभ अभी लगा था, आप बताइए पूरे इलाहाबाद में लोगों ने अपनी मस्जिद अपने घर के दरवाजे खोले कि नहीं खोले? लोगों में जब चाइना से लड़ाई हो रही थी तो हैदराबाद के नवाब ने कितना टन सोना दिया था, क्या वो भूल गए? जब भी खून की जरूरत होती है तो मुसलमान सबसे आगे होता है और हमेशा आगे रहेगा, आपसे आगे रहेगा। आपके लोग गद्दार होते हैं। वक्फ अगर इतना ही जरूरी है मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड, और सिर्फ मुसलमानों का हस्तक्षेप होना चाहिए उसमें, तो फिर जब ये बिल पास हो गया तो आखिर देश के मुसलमान इतने खामोश क्यों हैं, इतने चुप क्यों हैं? उनको तो विरोध करना चाहिए ना। जहाँ एक तरफ सरकार ये कह रही है कि कुछ ही लोग हैं जिनको दिक्कत है, तो सही बात है, कुछ ही लोग हैं जिनको दिक्कत है। कुछ लोग को दिक्कत नहीं है, पूरे मुसलमान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे उस जमीन को दान दिया गया है। ये बात समझने वाली बात, अल्लाह के नाम पे उस जमीन दिया गया है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हैं। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी चाहती है कि उस सब में उसका मतलब उसका फायदा सभी को मिल सके। क्या उन्होंने क्या उसमें क्यों नहीं बताया कि सभी को मिल सके? उन्होंने तो ये तो किया है बीजेपी के लोगों ने कि 22 आदमी की कमेटी बनेगी, 12 आदमी बाहरी होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे, और 10 आदमी मुस्लिम होंगे। यही तो उन्होंने किया है। एक आरोप ये भी है कि वह अब मुसलमानों के कुछ लोग लूट लिया, अब हम लोग लूट ले। एक आरोप ये भी है कि वक्फ बोर्ड जो था वो किसी भी जमीन पर दावा कर देता था कि जमीन हमारा है। किरण रिजिजू का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिस संसद में हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, कल को इसी संसद को कहेगा कि वक्फ बोर्ड का ये संसद। लोग पागल है क्या? लोग पागल है। एक दो आदमी का आप बयान उठाकर पूरे मुसलमान कम्युनिटी को आप ये टारगेट कर कीजिएगा क्या? एक दो आदमी बयान दिया होगा उसके चलते पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कीजिएगा। राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के राकेश सिन्हा जी, उन्होंने क्या कहा कि मैं डिबेट में मुझे बुलाया जाता था और कहा जाता था कि आप मुसलमानों को गाली दीजिएगा, मुसलमान एक नुमाइंदा होगा जो आपको गाली देगा, इसीलिए बुलाया। तो वही है, एक दो आदमी का बयान को आप टारगेट नहीं ना कर सकते हैं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट नहीं ना कर सकते हैं। तो मुसलमानों के रहनुमा फिर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एकदम रहनुमा बोल रहे हैं। बोल रहा है पर्सनल लॉ बोल रहा है, जमाते हिंद बोल रहा है, अब कौन बोले? सारे लोग तो बोल ही रहे हैं। और जो लोग जीत के जाते हैं उनका क्या? सब कोई बोल रहे हैं, जो भी जीत के जा रहे हैं बोल रहे हैं। आपने इंडिया गठबंधन में कई सारे नेता हैं जो खामोश हैं। आपके मंत्री जमा खान एक शब्द नहीं बोले। अरे तो जमा खान के प्रवक्ता नहीं ना है। जमा खान जाएंगे चुनाव, सुनिए ना, जमा खान जाएंगे चुनाव में, पब्लिक उनको बता देगी, पब्लिक उनको बता देगी। ऐसे कई नेता हैं। अरे जो भी नेता है पब्लिक उनको बता देगी कि उस टाइम ना बोलेगी पब्लिक। आपको क्या लग रहा है, क्या स्टैंड होना चाहिए आप लोग का? हम लोग अंतिम सांस तक वो लड़ाई लड़ेंगे। वो हमारी ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन अल्लाह की है, और अल्लाह के राह में जब भी ज़रूरत होगा हम लोग आगे खड़े होंगे। चलिए, तो अफजल इकबाल सरा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अल्लाह की ज़मीन है, यानी वक्फ की वो ज़मीन जो अल्लाह के राह में दे दी गई है, वो ज़मीन अल्लाह के राह में चली गई और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, ललन सिंह को लेकर आप कह रहे थे, ललन सिंह ने जो बयान दिया है, क्योंकि एक तरफ जदयू पे काफ़ी लोग उम्मीद जता के बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं सेकुलर दल है जदयू, तो उसके तरफ से इस तरह की बात नहीं होगी, लेकिन वो डायरेक्ट बयान भी दे रहे हैं, यानी चोरी भी सीना चोरी भी। ललन सिंह का जो है, कुछ दिन पहले एक आदमी रेल मिनिस्टर था, तो किसी के नाम पे रेलगाड़ी चलाया था। अच्छा है, अब वो चाहते हैं कि फिर से कोई दूसरा अमित शाह या नरेंद्र मोदी रेलगाड़ी वो चलाएं। ललन सिंह की जो बात है यही बात है कि दूसरी रेलगाड़ी चलवाना चाहते हैं दूसरे के नाम पर। चीज और है, जैसे ललन सिंह ना जदयू ने सिर्फ समर्थन किया, बल्कि ललन सिंह खुलेआम उनका स्वागत भी किया इस बिल का।
और अरे भाई। सदन में बोला भी, पूरा देश ने देखा इस बात को। तो आपको क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार कल तक मुसलमानों की वोट भी लेना चाहते थे, अब उनको भी ये लगने लगा है कि मुसलमानों का वोट ना लेकर सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति किया जाए? हो सकता है। नीतीश कुमार का भी बयान नहीं आया है। टीडीपी जो है, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, यानी उनको भी अब लगता है कि हिंदुओं का सिर्फ वोट लेने से मतलब रह जाए। उन लोग का बयान हिंदुत्व आ की जाने राजनीति कर दीजिए, रहे हैं। 2-4 दिन में अच्छा, सब बयान देके आने क्या दीजिए, करेंगे ये बताइए ना। उन्हें जब बयान उन्होंने आने दीजिए समर्थन नहीं किया और तो बयान चुनाव देके आने करेंगे। दीजिए, जी। चुनाव आने दीजिए। जितने सेकुलर दल हैं, जी जीतन मांझी हुए, बिहार की हम बात बोले तो छोड़िए नायडू को, हम लोग को बिहार की राजनीति से मतलब है। वो जीतन मांझी हुए या नीतीश कुमार हुए या चिराग पासवान हुए या उपेंद्र कुशवाहा, ये जो भी राजनीति सेकुलर का राजनीति कर रहा है लोग, मुसलमान की राजनीति जो करता है लोग, उन लोग को चुनाव में पता चल जाएगा। चलिए, सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले नेताओं को इस बार चुनाव में पता चल जाएगा। जब चुनाव में वे नेता जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। इस तरह की बात अफजल इकबाल उर्फ सना ने कही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।